गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 इतने क्वेश्चन कर लिए थे बेटा। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है that ABCD is a rectangle in which the diagonal AC bisects angle A as well as angle C. So इस क्वेश्चन में हमें गिवन है बेटा ABCD is a rectangle और ये ऐसा रेक्टेंगल है बेटा जिसमें कि एक डायगोनल AC वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, वो दोनों ही एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। सो इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। सो बेटा इस क्वेश्चन में गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड इट्स डायगोनल AC bisects angle A as well as angle C and we have to prove that this rectangle ABCD is actually a square. So बेटा इस रेक्टेंगल को हमको स्क्वायर प्रूव करना है और गिवन है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। सो बेटा एंगल 2 सबसे पहले बेटा आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल गिवन है और उसे आपको स्क्वायर प्रूव करना है। सो बेटा रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए आप क्या प्रूव करोगे कि उसकी एडजेसेंट साइड्स की एक पेयर इक्वल है। तो आपको अगर आप ये प्रूव कर देते हो दैट AB इक्वल्स टू BC तो ये सफिशिएंट होगा ये प्रूव करने के लिए कि ये रेक्टेंगल एक्चुअल में एक स्क्वायर है। तो बेटा वो प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 गिवन एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो बेटा एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। दिस मीन्स एंगल 2 और 4 ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और बेटा इस ट्रायंगल ABC में जब दो एंगल्स एंगल 2 और 4 ये दोनों एंगल्स इक्वल है दिस मीन्स इनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो एंगल 4 के ऑपोजिट साइड आ रही है AB और एंगल 2 के ऑपोजिट साइड आ रही है BC। दिस मीन्स AB और BC ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। दिस मीन्स जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा। सो बेटा इस क्वेश्चन में गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन इसे हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं एंड नेक्स्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों इक्वेशन से बेटा रिलेशन क्या आएगा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। जैसे आप चेक भी कर सकते हो 2 इक्वल्स टू 1 एंड 1 इक्वल्स टू 4 देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 2 इक्वल्स टू 4। सो इन ट्रायंगल ABC एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 प्रूव। तो बेटा जब ट्रायंगल के ये दो एंगल्स इक्वल हैं दिस मीन्स इनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। 4 के ऑपोजिट साइड है AB और 2 के ऑपोजिट BC। रीजन साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो बेटा जब AB और BC ये दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं दिस मीन्स ABCD इज अ स्क्वायर। देयरफॉर
BCD is a square। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। हमें रेक्टेंगल गिवन था जिसमें कि डायगोनल इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा था, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एक स्क्वायर होगा। अब इसी क्वेश्चन का बेटा सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है बेटा कि इस रेक्टेंगल का सेकंड डायगोनल, अगर आप D और B इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो सेकंड डायगोनल आ जाएगा। तो आपको प्रूव करना है कि इस रेक्टेंगल था बेटा, हमने स्क्वायर प्रूव कर दिया। इस स्क्वायर का सेकंड डायगोनल DB एंगल D और एंगल B इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा। सो बेटा वो प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो बेटा हम फिगर में सेकंड डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। उसके लिए आप D और B इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे और हम एंगल्स भी मार्क कर लेते हैं बेटा। एंगल 5, 6, 7 एंड एंगल 8। तो अब आप सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है ABCD, ये एक स्क्वायर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और इस स्क्वायर का जो सेकंड डायगोनल है DB, वो एंगल D और B दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स इसमें आपको क्या प्रूव करना है, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अब इसमें देखिए बेटा, जब इस स्क्वायर में हमने ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया D और B को, तो ये स्क्वायर 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। एक ट्राइंगल BAD एंड सेकेंड ट्राइंगल BCD। इन दोनों में से बेटा किसी भी एक ट्राइंगल को पहले आप कंसिडर करो। सपोज फर्स्ट ट्राइंगल हम लेते हैं BAD ट्राइंगल में बेटा AB और AD ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। रीजन, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो बेटा इस ट्राइंगल BAD की दो साइड्स AB और AD इक्वल है। दिस मीन्स उनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। दिस मीन्स एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5। तो एंगल 7 एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो 7 इक्वल्स टू 5 एंड 5 इक्वल्स टू 8। दिस मीन्स 7 एंड 8 आर इक्वल। तो उस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल D। और इसी तरह से बेटा एंगल 5 7 के इक्वल है और 7 6 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस मीन्स 5 इक्वल्स टू 6। अब बेटा इन स्टेप्स को हम लिख के देखेंगे, उससे आपको और क्लियर होगा। सो सेकंड पार्ट में बेटा कोई भी एक ट्राइंगल आप कंसिडर करो। इन ट्राइंगल BAD ट्राइंगल में बेटा AB इज इक्वल टू AD। रीजन, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सो बेटा जब इस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5। रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। सो 7 इक्वल्स टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू 8 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये सेकेंड इक्वेशन। एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, रीजन सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये थर्ड इक्वेशन। अब बेटा हमें प्रूव करना है एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है। तो आप कौन सी दो इक्वेशंस लोगे बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7। दिस मीन्स एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get the result that angle 7 equals to angle 8। और सेकेंड रिजल्ट बेटा हमें ये प्रूव करना है एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। वो रिजल्ट कौन सी दो इक्वेशन से आएगा बेटा, इक्वेशन नंबर 1
and equation number 3, 5 equals to 7 and 7 equals to 6. Therefore angle 5 equals to angle 6. So from equation 1 and 3 angle 5 is equal to angle 6. तो बेटा हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है और एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है. देयरफॉर BD bisects angle B as well as angle D. Means सेकेंड डायगोनल BD एंगल B और एंगल D दोनों ही एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं. आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. 9th क्वेश्चन में बेटा फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. 9th क्वेश्चन सबसे पहले बेटा हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. इसमें हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD. सो अ पैरेललोग्राम इज गिवन. पैरेललोग्राम A B C एंड D और इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है बेटा DB और इस डायगोनल के ऊपर दो पॉइंट्स P और Q वो मार्क किए हुए हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q. और फिर और ये पॉइंट बेटा इस तरह से लिए हुए हैं कि DP और BQ ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है. D से लेके P तक का डिस्टेंस और B से लेके Q तक का डिस्टेंस ये इक्वल है. और ABCD ये एक पैरेललोग्राम गिवन है और A को P और Q दोनों से ज्वाइन कर दिया और इसी तरह से C पॉइंट को भी P और Q इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर दिया. सो बेटा ये फिगर गिवन है. अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं बेटा, टोटल 5 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में बेटा हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB. ट्रायंगल APD और ट्रायंगल CQB ये दोनों ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को बेटा आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. सो इन दोनों ट्रायंगल्स में पहले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं बेटा. इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB इन दोनों ट्रायंगल्स में बेटा कौन से पार्ट इक्वल है. AD इज इक्वल टू BC opposite sides of parallelogram. DP equals to PQ given and angle 1 equals to angle 2. ये दोनों एंगल बेटा इक्वल होंगे. रीजन दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ बेटा, SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो AD is equal to BC. Reason opposite sides of parallelogram. Second part DP is equal to BQ given. ये पार्ट बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है. एंड थर्ड पार्ट एंगल 1 is equal to angle 2 alternate interior angles. Therefore triangle APD is congruent to triangle CQB by SAS criteria. सो बेटा ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था. इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. अब इसका सेकंड पार्ट में बेटा आपको प्रूव करना है AP इज इक्वल टू CQ. जब ये दोनों ट्रायंगल्स APD और CQB कॉन्ग्रुएंट है, दिस मीन्स बाय सिंप्लिसिटी AP और CQ ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे. देयरफॉर AP इज इक्वल टू CQ बाय सिंप्लिसिटी. ये बेटा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था.
अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बेटा थर्ड पार्ट सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट की तरह ही होगा, इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरह। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल AQB और ट्राइंगल CPD, इन दोनों ट्राइंगल्स को बेटा आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन से पार्ट इक्वल होंगे? AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, BQ इज इक्वल टू DP गिवन, एंड थर्ड पार्ट this angle 3 is equal to this angle 4. Reason? they are alternate interior angles. So third part, सबसे पहले बेटा ट्राइंगल का नाम लिख लो। इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, इन दोनों ट्राइंगल्स में बेटा कौन से पार्ट इक्वल होंगे? AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंड BQ इज इक्वल टू DP गिवन, ये पार्ट बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड थर्ड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, alternate interior angles. Therefore, triangle AQB is congruent to triangle CPD by SAS criteria. So ये दोनों triangles congruent होंगे। ये इसका बेटा थर्ड पार्ट था। Now next part फोर्थ पार्ट में बेटा हमें प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू CP। अगेन जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, जब इन दोनों ट्राइंगल्स को बेटा हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, दिस मीन्स बाय CPCT AQ इज इक्वल टू CP। सो फोर्थ पार्ट AQ इज इक्वल टू CP बाय CPCT। सो ये इसका फोर्थ पार्ट था बेटा। नाउ लास्ट पार्ट में बेटा आपको प्रूव करना है ये जो क्वाड्रिलेटरल है बेटा APCQ, ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूव करना है। अब बेटा सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया AP इज इक्वल टू CQ। फोर्थ पार्ट में बेटा हमने प्रूव किया था AQ इज इक्वल टू CP। मीन्स हमने सेकंड और फोर्थ पार्ट में ये प्रूव किया है कि इस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स AP और CQ ये दोनों इक्वल है, और AQ और PC ये दोनों भी इक्वल है। तो जब एक क्वाड्रिलेटरल के बेटा ऑपोजिट साइड्स की दोनों पेयर इक्वल है, दिस मीन्स वो एक पैरेललोग्राम है। सो फिफ्थ पार्ट के लिए बेटा AP इज इक्वल टू CQ प्रूव, एंड AQ इज इक्वल टू PC, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। सो बेटा इस क्वेश्चन में आपने ये देखा कि हमारे 5 पार्ट्स थे, लेकिन जो मोस्टली जो पार्ट्स बाद में आते हैं वो पहले वाले पार्ट से बेटा लिंक्ड होते हैं। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट से आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ, जब आपने थर्ड पार्ट किया तो उससे फोर्थ पार्ट आया, और फिफ्थ पार्ट हमारा सेकंड और फोर्थ पार्ट से आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में भी बेटा फिगर ऑलरेडी बुक में क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है अगेन अ पैरेललोग्राम ABCD। अ पैरेललोग्राम इज गिवन ABCD, और इस पैरेललोग्राम में बेटा एक डायगोनल भी दिया हुआ है DB, और इस डायगोनल के ऊपर 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। एक परपेंडिकुलर है AP एंड सेकेंड परपेंडिकुलर इक्वल्स टू
सी क्यू। तो आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल ए पी डी और ट्रायंगल सी क्यू डी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। परपेंडिकुलर मीन्स जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स ऑन डी बी, मीन्स ए पी और सी क्यू ये दोनों ही डी बी के ऊपर 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं। सो बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो बेटा फर्स्ट पार्ट ए बी डी सी के इक्वल होगा, रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेकेंड पार्ट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी ईच इक्वल टू 90 डिग्री। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बेटा हमें 3 पार्ट्स इक्वल प्रूव करने होते हैं, 3 में से 2 पार्ट्स वो तो क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड पार्ट ये वाला एंगल बेटा एंगल 1 वो एंगल 2 के इक्वल होगा, रीजन दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो बेटा क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ, इसमें हमने 2 एंगल्स और एक साइड को इक्वल प्रूव किया। दिस मीन्स क्राइटेरिया कौन सा है, ए ए एस, क्योंकि नॉन कॉमन साइड वो इक्वल की है। सो इन ट्रायंगल सबसे पहले उन ट्रायंगल्स के नाम लिख लेते हैं जो कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। इन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेकेंड पार्ट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी ईच इक्वल टू 90 डिग्री because AP and CQ are perpendiculars on DB. And third part, angle 1 is equal to angle 2, alternate interior angles. Therefore, triangle APB is congruent to triangle CQD by AAS, angle angle side criteria. सो बेटा ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। जब बेटा ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दिस मीन्स बाय सिंप्लिसिटी ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। सो बेटा ये इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स थे। आई होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। आप बेटा ध्यान से वीडियो लेक्चर देखिएगा और क्वेश्चन समझने के बाद उसे अपने आप ट्राई करने की कोशिश करें। थैंक यू।